जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। कौन सा बुरूज उम्र के किस हिस्से में अमीर व कबीर हो जाएगा? पैसा मर्द या औरत की किस्मत में कैसे पता चलता है? शादी के बाद इंसान गरीब होता है या अमीर? ये हमें बताएंगे दाऊद जी दाऊद, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं, बल्कि कहा जाए तो टैरो कार्ड के शहंशाह हैं। इनसे अच्छी कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग आज तक मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। और बात करने का एक आपको बताने का एक मकसद और भी है कि इनकी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए कई स्कैमर जो हैं वो इस वक्त नाम नहाद मुख्तलिफ नंबर से और इनकी तस्वीर लगाकर इनके नाम पर पैसे ले रहे हैं लोगों से, जो कि सादा लोग आवाम जो परेशान होती है, वो अपना कोई भी मुश्किल का हल पूछना चाहती है या कोई इनसे अमल करवाना चाहती है, तो वो कहते हैं जी हमारे अकाउंट में पैसे भेज दें, और बाद में वो स्कैमर गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें दाऊद जी को पता चली हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि आगे इसके लिए हमने कंप्लेंट भी की है, FIR में भी की है, लेकिन साइबर क्राइम में, लेकिन आपने मुतात रहना और ये देखना है कि जब भी आप कॉल करें, जो नंबर बटन स्क्रीन चल रहा है, फलक शेख ऑफिशियल, नदीम लतीफ़ ऑफिशियल, वज़ाइफ से मौज़ाद, रामेश शेख ऑफिशियल, तो उसमें आपने ये देखना है कि अगर आप अपने इनके स्टाफ से बात करते हैं तो उन्हें कहें कि मैं दाऊद जी से वीडियो कॉल पे बात करवाएं, ताकि आप उनको लबो लहजा आवाज़ की पहचान हो जाए। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोग आपके नाम से बड़े पैसे कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। बस आपको पता है कि जिस तरह बंदा जी आगे निकलता है तो फिर उसका हाँ, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम काफ़ी मतलब मशहूर हो रहे हैं टीवी पे भी और टिकटॉक पे भी, बड़े ज़बरदस्त आपके लग रहे हैं। लेकिन हम तो ये आज का प्रोग्राम लाए थे जी, कौन सा बुरुज उम्र के किस हिस्से में अमीर कबीर हो जाएगा, तो स्कैमर तो मेरा पता नहीं छोटी उम्र से अमीर हो रहे हैं। बहुत अहम प्रोग्राम जनाब। आप आज इस प्रोग्राम में देखेंगे कि कौन सा बुरुज जिंदगी के किस हिस्से में अमीर होगा, और टॉप के बुरुज जो कि अमीर हो जाते हैं, जिनके ऊपर कामयाबियों के दरवाजे खुलेंगे। पहले मैं टॉप की बात करूंगा, फिर मैं उन बुरुज की भी बात करूंगा जिनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, फिर इस बात के ऊपर भी बात करूंगा कि ऐसे कौन से अमाल करें जिससे आपके ऊपर पैसा आशिक हो और आपके ऊपर मदद और नुसरत के और दरवाजे ये भी खुलें। बताना कि पैसा मर्द या औरत किसकी किस्मत में होता है, किसकी आज से वजह इस से वीडियो मिलता में है, ये भी बताया जाएगा और कि शादी कौन के से बाद बुरुज के साथ पैसा मर्द की वजह से आता है, औरत की वजह से आता है, या वालदैन की वजह से आता है। ये जी। सारी एनर्जी आपको बताई जाएगी। और शादी के बाद क्या इंसान अमीर हो जाता है या गरीब हो जाता बिल्कुल जी, शादी के बाद अमीर होता है। कहते हैं कि मर्द और औरत है? जिंदगी जी के दो पहिए हैं, जी और दोनों जो हैं लाजम मलजूम है। एक के साथ प्रॉब्लम हो तो दूसरे के साथ प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, और एक के हालात अच्छे हो तो दूसरे के साथ भी ऑटोमेटिकली उसका भी ऑटोमेटिक। अच्छा हो जाता है। ठीक। तो बल्कि यहाँ पे पैसों से मुतल्लिका एक वाकया बहुत मशहूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, रिज़्क नहीं आ रहा। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप निकाह करवा लो। उन्होंने निकाह किया तो कुछ अरसे बाद फिर आए, कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अभी भी पैसा नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप दूसरा निकाह करा लो। दूसरा करा लिया, पैसा फिर भी नहीं आया। तो उसके बाद फिर वो आए कुछ अर्सा बाद, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप, उसने कहा कि पैसा नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा आप तीसरा निकाह करवा लो। और फिर कुछ अरसे बाद वो बंदा आया तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना रिज़्क है कि संभाला नहीं जा रहा। तो निकाह जो है उससे भी रिज़्क आता है, माँ बाप की खिदमत से रिज़्क आता है, औरत की बाप की खिदमत, माँ की खिदमत से आता है, राह अल्लाह खर्च करने से रिज़्क आता है, अल्लाह के रास्ते में चैरिटी करने से रिज़्क आता है, किसी का एहसास, किसी की शादी करवा दे, किसी गरीब की शादी, पानी की तकसीम, सदका, बहुत सी चीजें जिससे रिज़्क बढ़ता है। अच्छा, सदका देने से भी सुना रिज़्क बहुत बलाएं भी टलती हैं और रिज़्क भी बढ़ता है। बल्कि यहाँ पे कौल है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि हर उस सदका लेने वाले हाथ की कदर करो जो आपके हाथ से सदका लेके अल्लाह के हाथ में। मतलब ये देखा ना कि इस्लाम हमारा जो है मुकम्मल एक ज़ाब्ता है आता है दीन फितरत, उसमें बता रहे हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा कितनी ज़बरदस्त आपने जो उनको एडवाइस किया कि वो पहले एक अकेला गुजारा कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, फिर एक ज़िंदगी में और आ गया, फिर और ज़िंदगी में, तो उनका खर्चे ज़्यादा बढ़े तो इसका मतलब दौलत आनी शुरू हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही। उससे ज़्यादा जी। तो जनाब सबसे पहले जिसके बुरूज में बहुत ज़बरदस्त मदद और नुसरत और बड़े फैसले हैं और पैसा भी आता है, इनको उम्र के दरमियाने हिस्सा में 30 साल की उम्र में पैसा आता है। और ये बुरूज है बुर्ज जोजा वाले।
ठीक। इनको विरासत से भी पैसा मिलता है, जमनाई। जमनाई वाले इनको विरासत से भी पैसा मिलता है और इनकी अपनी मेहनत से भी पैसा मिलता है। जी। तो इनके काम अचानक होने भी लग जाते हैं, इनकी की गई इन्वेस्टमेंट भी बड़ी जबरदस्त रहती है। ठीक है। उसके बाद है जनाब कैंसेरियन। कैंसेरियन वाले मेहनत करते हैं, फाइट करते हैं, जिंदगी के 25 साल की उम्र में इनकी मेहनत भरपूर होती है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इनको भरपूर पैसा मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है जनाब विर्गो। विर्गो वालों के पास पैदाइशी पैसा आ जाता है। अरे मुंह में सोने का चम्मच लेके भी तो कोई पैदा होता बिल्कुल, है ना, ये विर्गो वाले कुछ इसी खानदानी तरह की तौर पर एनर्जी अमीर होती है जी। कि जो सोने का चम्मच लेके पैदा हो सकते हैं, क्लैरिटी होती है, पैसा आता है और इनको बड़ी जबरदस्त किस्म की एनर्जी भी मिलती है। पैसों से मुतल्लिका इनके पेरेंट्स भी इनका बड़ा जबरदस्त साथ अच्छा, देते बाज़ हैं। दफ़ा ये होता है कि शख्स है उसका स्टार कुछ और है लेकिन उसकी शादी विर्गो खातून के साथ हो जाती है, तो उसको भी मतलब जाहिर बात है अगर उसका उसके बूस्ट मुकद्दर में लग नहीं है जाता तो वो औरत की मुकद्दर का पैसा आ जाता है। ठीक है। आपने कई दफा देखा होगा कि किसी घर में कोई फर्द फौत हो जाए तो उनके हालात अचानक खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जी उसकी वजह से रिज़्क था, बरकत थी, मिल रहा वो था, गया तो सारा कुछ उजड़ गया। उजड़ गया। इसी तरह कई मुकद्दर वाले बच्चे पैदा होते हैं, जब हाँ, मुकद्दर वाले बच्चे पैदा दौलत होते की हैं तो रेल फेल हो रेल जाती फेल है। हो जाती है। तो ये बिल्कुल मुकद्दरों ऐसे। के खेल होते हैं। ठीक हो गया उसके बाद है जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। जी। बिलाशुबा स्कॉट ये है। बड़ी मेहनत करते हैं, फाइट करते हैं अच्छा, और इनकी मेहनत के बाद, फाइट के बाद इनके पास पैसा भी आता है। ये कौन सी एज में आता है? ये इनके पास 35 से 40 साल की उम्र में पैसे की फरावानी हो जाती है। मतलब स्टेबल हो जाता हाँ है। जी, बिल्कुल स्टेबल। जी। रूहानियत भी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। उसके बाद है जनाब कैप्रिकॉर्न वाले। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मेहनत तो बड़ी करनी पड़ती है, स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। इनको जिंदगी के आखिरी हिस्से में जरूर पैसा मिलता है। अच्छा। बिल्कुल, और बड़ा मजबूत हो जाते हैं, बड़े माली तौर पर स्ट्रांग हो जाते चाहे हैं, बिजनेस में हो या ऑफिस, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कारोबार हो, चाहे जॉब हो। आफ्टर हाँ रिटायरमेंट। जी, बिल्कुल। इसके बाद है जनाब एक्वेरियस, जिनका आपने Aquarius, कहा है कि ये जी। लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, अच्छा। तो इनके पास भी पैसा आता है और बहुत ज्यादा आता है और फिर इनकी शादी के बाद पैसे की रेल पेल हो जाती है। अच्छा, तो इनके पास भी पैसे की बड़ी एनर्जी है और इनके हालात भी बड़े अच्छे हो जाते ये हैं। हमने आपने टॉप मोस्ट बताए हाँ जी, हैं, टॉप मतलब मोस्ट ये बताए हैं। टॉप की बुनियाद पे हैं। बाकी स्टार्स भी इसमें कई शामिल होंगे जो बिल्कुल मतलब ऐसे ही, इनसे ऐसे भी ही। ज्यादा अमीर कबीर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये अगर 100 में से देखा जाए तो ये 60 या 80% है। बिल्कुल। और लास्ट में है पाइसेस बुर्ज हौत। अच्छा ये जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं मगर इनकी ख्वाहिशें अल्लाह ताला पूरी कर ही देते हैं जी। और इनको इनके सदकात की वजह से बड़ा जबरदस्त पैसा मिलता है। 30 से 35 साल की उम्र के बाद इनके पैसे की एनर्जी बूस्ट करती है और फिर ये बड़े पैसे कमा लेते हैं। अच्छा। अब ये तो थे वो टॉप के ज़ोडिक साइन जिनको इनकी उम्रों के मुताबिक पैसा मिलता है। अब और भी बुरुज है जो कि चाहते हैं कि हम अमीर हों, हमारे पास पैसा आए और हमारे पास इतना पैसा आए कि वो ख़त्म ना हो। तो इसके अमाल होते हैं, इसके जिक्र अज़कार होते हैं, इसकी पढ़ाइयाँ होती हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अमल 21 दिन का अमल है, अपनी पैसे से मुतल्लिक़ कर सकते हैं। या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु या फ़ताहु बहक या ज़ल जलाली वल इकराम 313 मरतबा 21 दिन का अमल करना है। और नंबर ये चल रहा है बल्कि 032343422727 ये मेरा पर्सनल नंबर है और कमेंट्स कर सकते हैं या इस नंबर पर रब्ता करके हमें बता सकते हैं। ये आपने अमल करना है। अबुल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। इस अमल के करने के बाद घर में मीठा बनाएं और मीठे में जर्दा बनाएं। जर्दा आप बनाएंगे और उसके ऊपर यही अमल करके और इसकी तादाद होगी 119 मरतबा उस जर्दे को घर में भी खाएं और बाहर भी तकसीम करें। और ये जुमेरात वाले दिन का अमल करना है। जब ये अमल हो जाए तो जुमेरात को ये जर्दे का करना है इस अमल की मखलूक के लिए। ठीक हो गया, बहुत ज़बरदस्त। और वैसे भी ये 2026 जो है वो गोल्ड सन का ऐसे ही सन का साल है, तो इसमें यह कि जितना गोल्ड मतलब ऑरेंज कलर की चीज़ों इस्तेमाल, कपड़ा में भी ऑरेंज इस्तेमाल करें, जर्दे में वही कलर और जर्दे में खाने पीने में भी ऑरेंज इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया दाऊद जी। और ये कि नाज़रीन आपको एक दफ़ा फिर बताते जाएं कि आजकल बहुत से स्कैमर दाऊद की शोहरत के पीछे पड़े हुए हैं और इनके नाम से नाजायज़ पैसे लोगों से बटोर रहे हैं, इसलिए आपने केयरफुल रहना है। और जब भी आप कॉल करें तो आप स्टाफ से कह सकते हैं कि हमारे दाऊद जी से वीडियो कॉल करवाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।